नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 8 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए इस वीडियो की PDF फाइल तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। पुणे में 3E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किसने किया? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो किसने किया पुणे में 3E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। और आपको पता होना चाहिए, राजनाथ सिंह जी हैं हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ दिन पहले एक पोर्टल लॉन्च किया था, सेहत पोर्टल। और निर्मला सीतारमन जी ये कौन है? ये है हमारी वित्त मंत्री। और 2 दिन पहले ही आयकर विभाग ने लॉन्च किया है नया ई फाइलिंग पोर्टल। और रमेश पोखरियाल निशंक है हमारे शिक्षा मंत्री। और इन्होंने घोषणा की थी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सर्टिफिकेट होता है, उसकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। ये आप देख सकते हो, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य फिर से निर्धारित किया है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था। WED 2021 के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने एक E20 अधिसूचना जारी की है, जिसमें तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से 20% तक इथेनॉल प्रतिशत के साथ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और उच्च इथेनॉल मिश्रणों के लिए BIS स्पेसिफिकेशन E12 और E15 बेचने का निर्देश दिया गया है। यानी कि 2023 से पेट्रोल में मिक्स कर सकेंगे 20% इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किस देश ने लॉन्च किया? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है भारत ने। और अन्य देशों के बारे में आपको पता होगा, ये आप ये 4 ऑप्शन देख रहे हो, चारों ही देश ये क्वाड के सदस्य हैं। और जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बिडेन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और अमेरिका ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि वाशिंगटन DC को अपना 51वां राज्य बनाएगा। और जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पे स्थित है? होन्शु द्वीप पे स्थित है। और जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? योशिहिदे सुगा। और जापान में होगा 2020 का ओलंपिक। और ऑस्ट्रेलिया के जो PM है वो है स्कॉट मॉरिसन। और कैपिटल है यहाँ की कैनबरा। ये आप देख सकते हो, भारत सहित 23 देशों की सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शनों में वैश्विक निवेश के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करने और नवाचार के एक दशक का नेतृत्व करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? आपकी ऑप्शन है थॉमस विजयन, रॉबर्ट इरविन, ऐश्वर्या श्रीधर, किरण मजुमदार। तो किसने जीता नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021? ये जीता है थॉमस विजयन जी ने। और जो आप ऑप्शन देख सकते हो, जो रॉबर्ट इरविन जी ने जीता था वो 2021 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता था। और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने फोटो खींची थी बुश फायर की। और जो ऐश्वर्या श्रीधर है वो थी पहली भारतीय महिला जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था 2020 का। और जो किरण मजुमदार जी हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले अवार्ड जीता था ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। और ये बायोकॉन की संस्थापक हैं। और ये आप देख सकते हो, जो थॉमस विजयन जी हैं ये हैं केरल के, जो अब कनाडा में रहते हैं। और एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता इन्होंने। और जो इस तस्वीर का शीर्षक है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्या शीर्षक है? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया? आपकी ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या फिर केरल।
तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया है केरल राज्य ने। और आप देख सकते हो ऑप्शन में उत्तराखंड, और उत्तराखंड ने कुछ समय पहले लॉन्च की थी वात्सल्य योजना। और तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की कैपिटल कौन सी है? देहरादून। और कुछ समय पहले बनाई गई थी यहाँ पे समर कैपिटल गैरसैंण। और जो राजस्थान ने भी कुछ टाइम पहले एक योजना लागू की थी, घर घर औषधि योजना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और कलराज मिश्र हैं यहाँ के राज्यपाल। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ पे संजीवनी परियोजना लागू की गई थी कुछ समय पहले ही। ये आप देख सकते हो केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। कार्यान्वयन और वित्त पोषण के उद्देश्यों के लिए एक नॉलेज इकोनॉमी फंड बनाया जाएगा। और जो केरल के मुख्यमंत्री हैं वो आप जानते हो कौन है? पिनाराई विजयन। और जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंक कितनी आई? 117, 118, 120 या 122? तो एसडीजी में आई है भारत की रैंक 117। हालांकि पिछले साल भारत की रैंक 115 थी, लेकिन इस साल भारत 2 रैंक और नीचे गिर के 117 पे भारत की रैंक आई। और यहाँ पे कुल देश थे 193। और जो 4 दक्षिण एशियाई देश हैं जो भारत से आगे हैं रैंक में, वो देश है भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। इनसे नीचे भारत की रैंक है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार किसको बनाया गया? अमर्त्य सेन, शक्तिकांत दास, एनवी रमन और रंजीत सिंह दिसाले। तो रंजीत सिंह दिसाले जी को बनाया गया है विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार। और अमर्त्य सेन कौन है? ये है एक भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स में। और जो शक्तिकांत दास है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। और भारतीय रिजर्व बैंक बनाया कब गया था? 1 अप्रैल 1935 को। किस कमीशन की सिफारिश पे? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। और एनवी रमना ये कौन है? ये हैं हमारे नवनियुक्त चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आप देख सकते हो कि रंजीत सिंह दिसाले ये कौन है? ये हैं दोस्तों 2020 में इनको मिला था ग्लोबल टीचर अवार्ड। और ये पहले भारतीय थे इस सम्मान से सम्मानित होने वाले। और जून 2021 से 24 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है इनको। और विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और आपको पता होना चाहिए जो विश्व बैंक है उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और जो इसका गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में। और अध्यक्ष कौन है इसके? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है स्वामी खेदीरा ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंध रखते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर हैंडबॉल? तो स्वामी खेदीरा जी हैं फुटबॉल के एक खिलाड़ी। और ये जर्मनी के लिए खेलते थे और इन्होंने जर्मनी को विश्व कप दिलाने में मदद की थी। अगला क्वेश्चन है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, माइकल शुमाकर या सर्जियो पेरेज? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है सर्जियो पेरेज ने। और जो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी स्पेन ग्रैंड प्रिक्स और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डाटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? अमेजन, स्पेसएक्स, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? तो ये सीबीएसई ने साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और इन दोनों नए कौशल विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जा रहा है। और आपको पता होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई, उसको सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? हिमाचल प्रदेश ने। और जो सीबीएसई के अध्यक्ष है वो कौन है? मनोज आहूजा। और इसका प्रधान कार्यालय यानी मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। और स्थापना हुई थी इसकी 3 नवंबर 1962 को। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप जानते हो, इसके संस्थापक थे बिल गेट्स। और इसकी जो सीईओ हैं वो कौन है? सत्या नडेला। और इसका माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 21 जून? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, और 6 जून को मनाया जाता है विश्व रूसी भाषा दिवस, और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। और इस वर्ष की थीम क्या है इसकी? सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो, यानी स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना। और जो WHO के महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम, और मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो FAO है उसका मुख्यालय है रोम इटली में। स्थापना हुई थी इसकी 16 अक्टूबर 1945 को, और महानिदेशक हैं डॉक्टर क्यो डोंग्यो। किस राज्य में ऑक्सीवन स्थापित किए जाएंगे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? तो ऑक्सीवन स्थापित किए जाएंगे हरियाणा राज्य के करनाल और पंचकुला में। और हरियाणा के बारे में आप जानते हो, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और पंजाब के राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, राजधानी चंडीगढ़ है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह है यहाँ के मुख्यमंत्री। और राजस्थान के मैंने बताया था आपको अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, और कलराज मिश्र हैं यहाँ के राज्यपाल। और पश्चिम बंगाल के कौन है? पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, और ममता बनर्जी बनी है तीसरी बार मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क या फिर रायमोना? तो रायमोना बना है असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान। और इससे पहले असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो यहाँ पे देख सकते हो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।